हेलो बच्चों, माई सेल्फ मुकेश कुमार और हम कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, और अब तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 तक और इस वीडियो के अंदर हम 7, 8 और 9 कंप्लीट करेंगे जो कि एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। दैट इज हाउ ए सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है, दैट इज 32 सेंटीमीटर हाइट एंड रेडियस इज 18। हाइट इज 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। ओके, फिल विद सैंड, मिट्टी से भरी हुई है और इस बकेट को हमने एम्प्टी किया ग्राउंड पे एक कोनिकल शेप के अंदर। इस बकेट को क्या किया, एक बकेट हमारी मिट्टी से भरी हुई है, ठीक है, उस बकेट को ऐसे हमने खाली किया तो जो फॉर्मेट बना है हमारे पास, ठीक है, वो एज ए कोन शेप, इस टाइप की एक ढेरी बन गई यहाँ पे। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24, यानी कि हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर और फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। आपको इसकी आर वैल्यू यानी कि R2 कैलकुलेट करनी है एंड स्लांट हाइट दैट इज L, ये हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि इसमें जितना सॉइल है हमारा, मिट्टी है ना, उससे ये ढेरी बनेगी, यानी कि दोनों का वॉल्यूम तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बाकी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है H1, पहले यहाँ पे डेटा को लिख देता हूँ मैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट या फिर हाइट ऑफ बकेट इज 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बकेट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट ऑफ हीप, ढेरी का हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। ओके, लेट रेडियस ऑफ हीप इज R2 एंड स्लांट हाइट इज L। ओके, तो ये मटेरियल आपको दे रखा है, यहाँ पे हाइट ऑफ बकेट H1 कर देते हैं, रेडियस R1, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीप। अब जितनी सॉइल होगी उसी के अकॉर्डिंग तो हीप बनेगा ना हमारा, ठीक है, जितनी सॉइल होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हीप ढेरी बनेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ हीप 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये R1 H1, ये R2 और H2, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पाई टू पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही आप यूज कर सकते हो। R1 कितना है हमारा, 18 इंटू 18 एंड हाइट इज 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू R की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, R2 स्क्वायर, और हाइट 24। ओके, सो हमें R2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इसलिए बाकी मटेरियल को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 32, और जो 3 इधर डिवाइड में, इस साइड मल्टीप्लाई में, और जो 24 मल्टीप्लाई के अंदर वो हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 4 इंटू 6, 4 इंटू 8, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 4। ओके,
अब इस साइड का स्क्वायर है उसको हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, और हमारे पास है 18 इंटू 18, और 4 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 2 इंटू 2 में। ठीक है, क्यों किया, ताकि पेयर बन गया ना, अब ईजी हो जाएगा, पेयर बन चुका हमारे पास ऑलरेडी। तो स्क्वायर रूट के लिए पेयर की रिक्वायरमेंट है, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक पेयर 18 का हो जाएगा और एक पेयर 2 का, दैट इज 36 सेंटीमीटर। यानी कि जो हीप है ना हमारी, उसकी रेडियस कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, एक बकेट के अंदर, सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें सॉइल थी, उसको हमने खाली किया तो एक हीप बन गया कॉनिकल शेप का। हमें इस कॉनिकल शेप की जो हीप ढेरी बनेगी ना, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है और स्लांट हाइट। सो पहले रेडियस के लिए मैंने क्या किया कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मिट्टी को तो हमने चेंज ही नहीं किया, ना ही कोई इसका यूटिलाइज करे अलग जगह पे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ हीप के सॉइल। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे 18 इंटू 18 था, 4 को मैंने 2 एंड 2 में ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि पेयर बन चुके हैं पहले से ऑलरेडी। ओके, तो 18 इंटू 2 36 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हमें इसकी स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी है। स्लांट हाइट के लिए क्या करेंगे, देखो ये हीप को मैंने एज इट इज एज ए ट्रेंगल में ब्रेक डाउन कर दिया इस टाइप से, जो कि राइट एंगल ट्रेंगल। हमें कैलकुलेट करना है इसको एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस यानी कि ये रेडियस है, और रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया, 36। हाइट ऑलरेडी दी हुई थी 24 सेंटीमीटर। तो अब इस राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ ना, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस का यूज करके हम यहाँ से L की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 36 प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 36 का स्क्वायर 1296 एंड 24 का 576, और इसका स्क्वायर जो है ना उसको हटा के मैंने इस साइड लगा दिया स्क्वायर रूट। दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 5, 6 प्लस 6 12, 1872। अब 1872 का आप स्क्वायर रूट चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो वैसे इजी तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं बच्चे, बट डिवीजन के अंदर हम थोड़ा सा टाइम को कम कंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड यहाँ पे यूटिलाइज करते हो। सो ज़्यादा इजी जो फैक्टराइजेशन यूज करते हैं बच्चे, उसी का करेंगे हम। अब ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पे भी होती है कि इसमें 2 इंटू 9 18 एंड इसको 36। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डिजिट, चलो ये तो हमारी 7 थी, अगर छोटी डिजिट होती तो बच्चे क्या करते हैं, जीरो का यूज ही नहीं करते। ठीक है, तो इस टाइप पे भी थोड़ी जो गलतियाँ होंगी उस पर भी ध्यान दें अपना। 2 से अगेन करेंगे, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 2 से अगेन 2 से। अब 117 किसकी टेबल में आता है। ठीक है, अब 117 के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम यही आती है कि ये ज़्यादातर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइम पे हम 2 के बाद 3 का यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों डिजिट का सम 7 1 एंड 1 9 जो कि 3 से डिविजिबल होती है। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। अगेन 3 से करेंगे 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट 13 से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लांट हाइट की बात करें तो जो पेयर कंप्लीट होते जाएंगे 2 अगेन 2 3, वो हमारे हो जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर, और जो कंप्लीट पेयर में नहीं है ना उसको एज इट इज हम रूट के अंदर रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 अंडर रूट
3 सेंटीमीटर। तो ये इस हीप की क्या हो जाएगी, हमारी स्लांट हाइट हो जाएगी 12 इंटू √3 सेंटीमीटर। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि इसका वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, हमारे पास रेडियस आ जाएगी और पाइथागोरस का यूज़ करके हम इसमें स्लांट हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। मीन्स किसी कैनाल के अंदर वाटर है वो चल रहा है इस टाइप से, ठीक है। वैसे तो कैनाल की शेप नहीं आई, ठीक, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। 1.5 मीटर डीप है और ये 6 मीटर वाइड, ठीक है। 6 मीटर ऐसे चौड़ी है ये और 1.5 मीटर डीप। इसके अंदर से वाटर है वो चल रहा है, ओके। फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स इस टाइप से ये इसको कवर करता हुआ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा है। यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फिल होता आ रहा है इस टाइप से, ओके। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फिल होता जा रहा है यहाँ से। तो हमें वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें। सो आगे सुन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। टाइम दिया है आपको 30 मिनट का और वाटर किस स्पीड से आ रहा है, आवर की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। और हमें 30 मिनट के अंदर कैलकुलेट करना है कि वो कितना एरिया इरिगेट करेगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मान लो कि ये हमारा इस टाइप से एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। ये एज ए फील्ड मान लेते हैं इसको, ओके। और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो 8 सेंटीमीटर वाटर को फिल करता हुआ चले, हाइट इस टाइप से, और कितना एरिया कवर करेगा। अब अगर मैं इस शेप की बात करूँ तो ये हमारे लिए एल, ये बी और एच आपको एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है, एल, बी और एच। तो सारी यूनिट को सेम करेंगे तो 8 सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.08 मीटर, ठीक है। सो अब जितना हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वही तो इसको इरिगेट करेगा ना। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वह इसी एरिया को इरिगेट करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे। अब ये क्वेश्चन तो हमारे बार ही करते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या करता है, वॉल्यूम को कवर कर रहा है ना यहाँ पे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जैसे एक क्यूबॉइडल शेप है यहाँ पे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे एल, बी इंटू में एच। तो हमें तो इसमें तो सिंपल ये था कि एल इंटू बी एरिया ही होता है ना। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पे, यानी ये तो हमें कैलकुलेट करना है। और हाइट आपको दे रखे 0.08 मीटर। बट पहले वाटर को कैसे निकालेंगे कि एल, बी, एच। यहाँ पे बी और एच तो आपको दिया हुआ है, बट जो एल की वैल्यू है ना वो फ्लोइंग दे दी 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम इसको पर मिनट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें 30 मिनट में कितना वाटर मिलेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ठीक है। फिर इसको 30 में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर 60 मिनट भी लिख सकते हो। 1 आवर की जगह आप 60 मिनट करेंगे तो 30 में कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर करते हो 1 आवर, दोनों ठीक रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आप 60 मिनट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर 1 आवर, एज यू विश, दोनों सेम ही रहेगा ना। सो वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एल, बी, एच का यूज़ करेंगे ना। तो 10 किलोमीटर एज हमारे लिए लेंथ कवर कर रहा है ये 10 किलोमीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में 1000, डिवाइड बाई, अब 60 मिनट में है,
60 में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इनटू में, यानी कि अब अगर 60 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 आवर की बजाय ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिनट में। ठीक है, अगर 60 से डिवाइड करे हो देन 1 मिनट के अंदर, अगर मैं 60 से डिवाइड नहीं कर रहा अब 1 आवर के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कितने टाइम में, तो 60 मिनट कर लो, 1 आवर कर लो, 1 मिनट कर लो। अगर 60 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 मिनट कर देते हैं, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट में, ताकि हमारे पास टोटल वाटर आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 60 मिनट की बात कर रहा हूँ देन आपको कुछ नहीं करना, उसको 60 से डिवाइड करके अगेन 30 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे, जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो 1 मिनट के अंदर निकालेंगे पहले, तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, इनटू में 1.5 पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाय 10 एंड हाइट इज 6। ओके, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 6 to 6 अगेन 0 से 0 मीन्स 15 और 00 इतना हमारे पास। ये क्या आएगा, वो तो किलोमीटर था, मीटर था, तो सारी सारी वैल्यू हमने मीटर में कन्वर्ट किए, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन 1 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट में इतना वाटर हमारे पास आ चुका है। तो हमें कितना चाहिए, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट। ओके, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 1500 दैट इज 45,000 मीटर क्यूब। अब इतना आपके पास वाटर, और इस एरिया को क्या करना है, हमें इरिगेट करना है। सो कैलकुलेट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई इजी सा पोर्शन है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट का ना ये, इक्वल टू एल बी इंटू एच। क्या होता है, एल इंटू बी इंटू में एच। तो हमें तो एरिया निकालना है ना यहाँ पे, तो इसको मैं एज इट इज एरिया लिख देता हूँ ताकि कोई चेंजेस ही ना करना पड़े हमें। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम बन जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा, 45,000 इज इक्वल टू ए इंटू में 0.08। तो हमें तो एरिया की वैल्यू निकालनी थी, करेंगे इसको 45,000 डिवाइड बाई 0.08। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था इसलिए मैंने इसको किस में कर दिया, मीटर के अंदर, 0.08। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो इसको डिवाइड कीजिए 8 इंटू 5, और एरिया किस में होता है, स्क्वायर के अंदर, यानी कि 562500 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा वो कवर करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि बच्चे ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कन्वर्ट होगा 10 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आप पहले इसको एज ए क्यूबॉइड की शेप में कन्वर्ट करो, तो आपको आइडिया लगेगा कि एल बी और एच से हमारा वॉल्यूम बनता है। बी और एच आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे एल है ना, वो है 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 10 किलोमीटर का आपकी लेंथ मिल जाएगी आपको। यानी 1 घंटे अगर लगातार वाटर चलेगा तो आपको 10 किलोमीटर की लेंथ मिलेगी। ठीक है, अब 10 किलोमीटर वो लेंथ ही तो है ना हमारे लिए, और वो हमें कैलकुलेट करनी थी 30 मिनट में कितनी होगी। तो 30 मिनट में हमने निकाल लिया इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब दूसरा पॉइंट ये था कि जब वो किसी फील्ड में जाएगा और 8 सेंटीमीटर वो भरा हुआ जाएगा इस टाइप से, तो वो एरिया कितना कवर करेगा। यहाँ पे भी अगेन वॉल्यूम एल बी और एच वॉल्यूम का होता है, बट हमें ये भी आइडिया था कि एल इंटू बी क्या होता है, एरिया, और वही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसी वे में हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है।
ए फार्मर connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank। एक फार्मर क्या करता है कि डायग्राम बनाते हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसके पास, ठीक है, और उसके साथ वो एक पाइप को कनेक्ट करता है इस टाइप से। ये पाइप छोटा बड़ा हो सकता है, हम इसको एज ए डेमो यूज़ करें ना। तो डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल, इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, R1 D1। और सिलेंड्रिकल टैंक में विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर, D2 इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी ये सेंटीमीटर में और ये मीटर के अंदर है, ओके। तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मीटर। नेक्स्ट वन इज 2 मीटर डीप और हाइट क्या है इसकी 2 मीटर, H2 इज इक्वल टू 2 मीटर। If water flows through the pipe is the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, रेट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो जो कि आपको दिया हुआ है इसमें 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। और आपको ये काउंट करना है कि कितने टाइम में, हाउ मच टाइम विल इट टैंक बी फिल, कितने टाइम में ये टैंक फिल हो जाएगा, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टू फिल, और लेट मान लेते हैं कि टाइम है ना वो हमारा है टी टाइम, मिनट सेकंड आवर जो भी होगा वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। टी टाइम के अंदर, टी यूनिट टाइम के अंदर, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, अगर उसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड में आ जाएगा, ओके। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। सो स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, टाइम का हमें पता था कि टी टाइम के अंदर वो फिल हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम ये रहेगी कि इस पाइप के अंदर से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में याद कीजिए कि उसमें हमने क्यूबॉइडल, क्योंकि नेर आपकी इसी टाइप से दे रखी थी जिसकी ब्रेथ और हाइट आपको दिया हुआ था, यानी कि क्यूबॉइडल शेप का था। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है कि शेप है ना पाइप की वो सिलेंड्रिकल है, मीन्स इस टाइप से। अब इसके अंदर से कितना वाटर फ्लो कर रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो उसके अंदर हमने क्या किया था, आपको बी और एच दिया हुआ था, एल आपने किलोमीटर वाला यूज किया था, यहाँ पे हमें सिर्फ रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो एरिया का क्या रहेगा, अब सिंपल अगर इस पाइप को हम आगे से देखते हैं तो ये एज ए किसका शो कर रहा है, सर्कुलर दिखाई देगी आपको, तो हमारे लिए तो यही एरिया का काम करेगी ना कि इतना एरिया है, इसमें से वाटर निकल रहा है, ज़्यादा बड़ा एरिया को तो ज़्यादा वाटर निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को कैलकुलेट करता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन टी टाइम, वो टी टाइम के अंदर कितना वाटर फ्लो करता है, और वो इक्वल किसके आएगा, टंकी भरने तक। टाइम टी हो गया ना, अगर ये 10 मिनट आता है तो टंकी नहीं भरेगी तो ये टाइम बढ़ता जाएगा, ओके। और ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक के। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक तो इजी है क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप का है, पाई आर स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। बट इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में पाई आर स्क्वायर तो एरिया हुआ है ना, और फ्लो कितना है, इनटू में फ्लो, और फ्लो के लिए चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इनटू में फ्लो कितने टाइम में, टी टाइम के अंदर, और वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। बस चेंज क्या करना पड़ेगा कि जो यूनिट है वो इधर सेंटीमीटर में, या तो मीटर को सेंटीमीटर करो या फिर सेंटीमीटर को
मीटर, तो हमारे लिए एक यूनिट चेंज करेंगे हम, जो कि 10/100 मीन्स 0.1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, 0.1 मीटर, या फिर 10/100 भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा है R1 और ये हो जाएगा R2 एंड H2। चलो H तो और है ही नहीं, इसी का यूज करेंगे हम। सो पाई आर स्क्वायर, क्या पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, हो गया। R1 स्क्वायर दैट इज 0.1 यानी कि 1/10 इंटू 1/10 इंटू में फ्लो को आप जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि मीटर इसलिए हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर हो वो मिनट में आ जाएगा। अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आंसर आपका सेकंड में आएगा, ठीक है। सो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 3000 पर आवर, और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 60 से। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड, ठीक है। आवर में रखते हो तो इसको एज इट इज छोड़ दो, 60 का भी यूज नहीं करना। इज इक्वल टू आर स्क्वेयर 5 इंटू 5 इंटू में h इज 2 मीटर। ओके, सो 1 इंटू में t, क्योंकि t तो हमें कैलकुलेट करना ना, इसलिए इसको t को एज इट इज 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू में 2। ओके, तो हमारे पास बचा t/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू में 2। तो यहाँ से ये जो 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई के अंदर t इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 50 एंड 100, और ये वैल्यू आपकी मिनट है या सेकंड है वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कि आपने अगर इस किलोमीटर पर आवर को मिनट में किया है तो ये आंसर मिनट में है, अगर आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये आंसर आपका सेकंड में, बट हमने किस में कन्वर्ट किया था? बाई 60 मिनट के अंदर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 100 मिनट के अंदर हमारी ये जो टंकी है ना सिलेंड्रिकल वाली, ये फिल हो जाएगी। ओके, दोबारा सुनो इसमें कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो क्या था कि आपको इस टाइप से हमने एग्जाम्पल दिया था कि ये मान लो नेर हमारी, उसमें B और H आपको दिया हुआ था, इधर पानी फ्लो करता था, तो 1 घंटे मान लो ये यहाँ तक फ्लो करता था, आपके पास लेंथ मिल गई थी L, B और H, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे दिया यहाँ पे? इस क्वेश्चन में आपको पाइप है ना वो सिलेंड्रिकल है, एज ए सिलेंडर, तो उस सिलेंडर के लिए क्या करते हैं हम? एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करेगा, जितनी खुली पाइप होगी आपकी, एरिया ज़्यादा होगा जिसका, उसमें से वाटर का फ्लो भी क्या करेंगे? ज़्यादा ही करेगा ना, तो इसलिए एरिया यानी कि रेडियस पे डिपेंड करेगा, और इनटू में फ्लो, और वो फ्लो कितने टाइम तक हो रहा है ताकि टंकी भर जाए हमारी। अब मान लो इसमें से वाटर आपका चल रहा था 5 मीटर क्यूब इतना 1 मिनट में, और आपको 10 मीटर क्यूब की एक टंकी भरनी है तो 2 मिनट चलेगा वो, ठीक है। तो टी हो जाएगा हमारे यहाँ पे टाइम। सो टी को कैलकुलेट करना था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, आर स्क्वायर इंटू में फ्लो को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो आंसर मिनट में आएगा, फ्लो पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है। और आर स्क्वायर एच 5 इंटू 2 यानी कि 100 मिनट के बाद में वो टंकी हमारी कंप्लीट फिल हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 13.3 के लिए। होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी तैयारी करते रहें। ओके, बाय बाय।